देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले 77,000 को पार कर गए हैं। इसी के साथ जो होम आइसोलेशन में लोग हैं वो 16,000 से ज़्यादा हैं। अब इन होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को, पेशेंट्स को ऑक्सीमीटर दिया जा रहा है जो ये चेक कर सकते हैं कि ऑक्सीजन काउंट उनका कितना है। अब ये मीटर कैसे दिया जाएगा और कैसे ये काम करेगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक और स्पोक्स पर्सन राघव चड्ढा जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले ये बताइए, 16,000 से ज़्यादा लोग होम आइसोलेशन में, क्या सभी को ये दिया जाएगा? जी, केजरीवाल सरकार ने ये व्यवस्था बनाई है कि इस बीमारी से लड़ने के लिए ऑक्सीमीटर नाम का ये डिवाइस जो इस डब्बे में आ जाता है, छोटा सा पैक है जिसके अंदर ये काले रंग का डिवाइस है और इसको आप अपनी उंगली पे लगाकर इस प्रकार से ऑन करके खोल के अपनी उंगली इसमें डालकर लगा सकते हैं और ये मशीन आपको कुछ ही सेकंड्स में आपके शरीर का रेस्पिरेटरी रेट, ऑक्सीजन रेट बता देता है। जैसे मेरा रेट ये बता रहा है 97 है अभी, यानी कि मैं अभी खतरे से बचा हुआ हूं। यदि ये रेट गिरता है, 90 के आसपास आता है, तो चिंता का विषय है। जो भी कोरोना से संक्रमित व्यक्ति है जो होम आइसोलेशन में है, यानी कि घर में एकांतवास में है, उस व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है कि वो अपना रेस्पिरेटरी रेट, सांस लेने में उसको तकलीफ हो रही है कि नहीं हो रही है, शरीर में कितना ऑक्सीजन अभी है, उसको समय समय पर मेजर करता रहे, उसकी जांच करता रहे। और जांच करने का ये सबसे सरल, सबसे अच्छा और सबसे एक्यूरेट मैकेनिज्म है जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार अब हर व्यक्ति को जो संक्रमित है उसको देने जा रही है। सर, कुछ घर परिवार में 2, 3 से 4 लोग भी हैं, क्या हर एक को एक एक दिया जाएगा या परिवार में एक ही दिया जाएगा? देखिए, हर व्यक्ति को दिया जा रहा है, हर मरीज के हिसाब से दिया जा रहा है, घर के हिसाब से नहीं दिया जा रहा है। और सरकारी मशीनरी का प्रयोग कर जिला प्रशासन ये पूरी जो मुहिम है ये चला रहा है। आज हम डिस्पेंसरी में आए हैं। आज हमारी ये ओल्ड राजेंद्र नगर का इलाका है, मेरा राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पर एक कंटेनमेंट एरिया भी बनाया गया है। आज सुबह यहाँ पे आशा वर्कर्स और हमारी सरकार के तमाम जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इस ऑक्सीमीटर के, वो यहाँ आए, उनको घर का पता बताया गया, पेशेंट का नाम और नंबर दिया गया और ऑक्सीमीटर दिया गया। 8 नए मामले आज यहाँ आए हैं और 8 ऑक्सीमीटर आज यहाँ से जारी हो गए हैं, डिस्पेंसरी से लोगों के घरों पे पहुंचाए जा रहे हैं। इसके साथ क्या पेशेंट से कुछ इस चीज का चार्ज भी लिया जाएगा? सर, केजरीवाल सरकार, दिल्ली सरकार पेशेंट्स से पैसा नहीं लेती है, बल्कि जो पहले सरकारें भ्रष्टाचार करती थी वो भ्रष्टाचार बंद करके जो सेविंग हुई, जो बचत हुई, उसको जनता पे लुटाती है। तो जनता से पैसा लेने का तो सवाल ही नहीं खड़ा होता। सर, इसी के साथ क्योंकि 16,000 से ज़्यादा लोग होम आइसोलेशन में है, सबको बेशक इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कोई भी अगर ऐसा केस आता है जिसका ऑक्सीजन काउंट कम हो जाता है, इससे ऑक्सीजन काउंट अगर कम दिखाता है, क्या ऑप्शन है उसके पास, वो क्या करे? देखिए, ये इसीलिए दिया गया है कि आपका ऑक्सीजन रेट जब गिर रहा हो, इस बीमारी में देखा गया है कि बहुत जल्दी, कुछ ही मिनटों में आपका ऑक्सीजन लेवल नीचे आ जाता है। जैसे ही ये मशीन से आपको पता लगता है कि आपका जो आंकड़ा है ऑक्सीजन का वो नीचे गिर रहा है, आप उसी समय जिला प्रशासन से संपर्क करें और हम आपके घर पर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, यानी कि ऑक्सीजन की मशीन, बड़ी मशीन उपलब्ध कराएंगे जिससे आपको शुद्ध ऑक्सीजन मिले और आपको सांस लेने में जो तकलीफ है वो दूर हो जाए। यदि उससे भी बात नहीं बनती है, तबीयत और बिगड़ती है, जो बहुत ही कम केसेस में हो रहा है, तो फिर आपको अस्पताल में शिफ्ट करा जाएगा और वहां पे इलाज कराया जाएगा। चलिए सर, आखिरी सवाल, जिस तेजी के साथ देश की राजधानी में मामले बढ़ते जा रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं यही पीक टाइम है, आपको लग रहा है जितने प्रयास आपकी सरकार कर रही है क्या वो पर्याप्त है? देखिए, दिल्ली में इस बीमारी से लड़ने के लिए केजरीवाल सरकार ने 5 हथियार तैयार किए हैं जो दिल्ली में काम करना शुरू कर चुके हैं। इस महामारी रूपी राक्षस से लड़ने के लिए केजरीवाल सरकार के ये 5 हथियार बहुत सफल और कारगर साबित हो रहे हैं। पहला हथियार है बेड्स, यानी कि किसी भी व्यक्ति को अस्पताल में बेड लेने में कोई समस्या नहीं आए और पर्याप्त मात्रा में बेड्स अवेलेबल हो। बीते कुछ दिनों में आप देख रहे हैं, बैंक्वेट हॉल हो, होटल हो, राधा स्वामी सत्संग ब्यास हो, अन्य प्रकार की बड़ी व्यवस्थाएं हो, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने हजारों की तादाद में नए बेड्स की व्यवस्था बनाई है। तो पहला हथियार है बेड्स। दूसरा हथियार इस बीमारी से लड़ना है टेस्टिंग और आइसोलेशन, यानी कि जांच, ज्यादा से ज्यादा जांच हो। आज दिल्ली में बीते कुछ दिनों के मुकाबले 4 गुना जांच हो रही है। पहले 5,000 लोगों की रोजाना जांच होती थी, आज 20,000 लोगों की जांच हो रही है। तीसरा हथियार ये ऑक्सीमीटर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ये हर मरीज को जो होम आइसोलेशन में वो दिया जा रहा है। चौथा हथियार है प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी दिल्ली में सबसे पहले शुरू हुई
और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार से अप्रूवल लेने के बाद बड़े स्तर पे दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी से मरीजों की जान बचाई जा रही है। और पांचवा और आखिरी हथियार अरविंद केजरीवाल जी का है सर्वे, सीरोलॉजिकल सर्वे और घर घर जाकर सर्वे, ताकि पता लगे ये बीमारी कहां तक फैली है, कितना फैली है, किस रेट पे फैली है, कहां कहां तक पहुंच चुकी है, ताकि उसका समाधान किया जा सके। केजरीवाल सरकार के ये 5 हथियार इस महामारी रूपी राक्षस को मारने में सफल होंगे। ठीक है, तो ये थे आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा, जो बता रहे थे कि किस प्रकार दिल्ली सरकार काफ़ी स्टेप्स ले रही है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। इसी के साथ ऑक्सीमीटर लोगों को घर घर जाकर दिया जाएगा। निखिल लखवानी, दिल्ली, आज तक।